चलिए, तो आइए जो है आप सभी को अगले जो है वीडियोज़ में जो है जो पार्ट है मैथमेटिक्स का 1.4 जो वास्तविक संख्या का अंतिम पार्ट है 1.4, इससे आपको बोर्ड के एग्जाम में 2 नंबर का यानी एक नंबर का जो है ऑब्जेक्टिव सवाल पूछेगा। यानी 2 नंबर का जो है ऑब्जेक्टिव सवाल आपको पूछेगा, कौन शांत है और कौन अशांत है। ये भी जो है आपका वीवीआई सवाल है, एकदम कॉपी में नोट कर लीजिए। निश्चित पूछना है तो पूछना उसको है, कौन परिमेय है, कौन शांत है और कौन अशांत आवर्ती है। तो चलिए, सवाल जो है आपका लेसन 1.4 यानी क्लास 10 के लेसन 1.4 में आपका पहला जो सवाल है, 1 नंबर का जो सवाल है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के, यानी बिना भाग दिए, बिना लंबी विभाजन का मतलब होता है कि आपको भाग नहीं देना है, हम इसको भाग दे करके भी है ना पता कर देंगे कि कौन शांत है और कौन अशांत है ना। लेकिन सवाल कह रहा है कि भाई नहीं, आपको भाग नहीं करना, लंबा विभाजन नहीं करना, बिना लंबी विभाजन के जो है शॉर्ट फॉर्म में जो है बताइए कि निम्न यानी नीचे जो परिमेय संख्या जो दिए गए हैं, ये जितने सब परिमेय संख्या हैं उसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। शांत जो दशमलव भाग देने के बाद एक निश्चित संख्या के बाद कट जाए उसको शांत कहते हैं, और अशांत आवर्ती उसको कहते हैं जो निश्चित संख्या के बाद जो है बार बार जो है एक ही अंक रिपीट होता है, यानी बार बार आवर्त होता है, उसे ही अशांत आवर्ती कहते हैं, है ना। तो चलिए, इसमें हमको देखना है कि कौन शांत है और कौन अशांत है। एक यानी 2 नंबर का सवाल आएगा, एक आएगा कौन शांत है और दूसरा आएगा कौन अशांत आवर्ती है। इसीलिए हम एक ऑब्जेक्टिव यहाँ लिख दिए हैं, यानी 2 नंबर का सवाल पूछेगा। 2 नंबर का सवाल लिख लीजिए, कॉपी में एकदम आएगा, वीवीआई सवाल है। तो चलिए, इसको समझने से पहले हमने कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक यहाँ पर लिखा है, यानी इस जो है बिना लंबी विभाजन के प्रक्रिया के बाद जो है हल करने से पहले इसके कुछ हमने ट्रिक लिख दिया है, इसको समझिए, है ना। पहला यहाँ पर लिखा हुआ है शांत, क्योंकि इसमें शांत कह रहा है। तो शांत का नियम है कि किसी भी परिमेय संख्या के हर का आवाज गुणनखंड, यानी जो उसका हर जो दिया हुआ है उसका हर अगर का जो है हम आवाज गुणनखंड करेंगे और उसका हर जो है 2n गुने 5n, यानी n माने 2 का घात और 5m माने 5 का घात, है ना, 2 और 5 के रूप का होगा तो वह शांत होगा। अगर मान लेते हैं कि हल करें और 2 का घात में यानी 2 का घात 3 आ जाए तो भी शांत होगा। 5 अगर 1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो तब भी शांत होगा। अगर जो है हर आवाज गुणनखंड करते हैं 2 2 और 5 1 हो तब भी शांत होगा। तो अशांत जो है आवर्ती, अब देख लीजिए, किसी भी परिमेय संख्या के हर का आवाज गुणनखंड 2n गुने 5n के रूप का न हो वो अशांत आवर्ती होगा। अब देख लीजिए, 2 है, 2 का घात है, लेकिन 2 के साथ 3 आ जाए तो यह अशांत होगा, है ना, आवर्ती होगा। 5 है, 5 का भी घात है, लेकिन इसमें 7 आ जाए, 11 आ जाए, 3 आ जाए, है ना, 13 आ जाए तो अशांत होगा। यानी शांत होने के लिए इसका आवाज जो है केवल 2 होना चाहिए, 5 होना चाहिए या 2 5 के जो है रूप में होना चाहिए। लेकिन 2 के रूप में है, लेकिन इसमें अन्य संख्या 3 आ जाए, 7 आ जाए तो 2 रहते हुए भी अशांत आवर्ती होगा। 5 रहे और 5 के साथ 3 आ जाए, 7 आ जाए, 11 आ जाए तो भी अशांत होगा। 2 भी रहे, 5 भी रहे, इसके अलावा और कोई डिजिट जैसे 3 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 आ जाए तो वो अशांत आवर्ती होगा। तो चलिए, हम 1 नंबर का सवाल हल करते हैं। यहाँ हल करते हैं, आप लोग जो है ना एकदम नजर बनाए रखिए इस वीडियो पर, एकदम माइंड को सेट करके चलिए कि सीखना है तो हम भी सिखा करके मानेंगे और आपको भी जो है सीख लेना है। तो 1 नंबर का जो सवाल है देख लीजिए, हम हल कर रहे हैं 13 बटा 3125, 13 बटा 3125 है। ऊपर जो 13 है यह पी के रूप में है और जो क्यू है वह जो है जो 3125 वह क्यू के रूप में है। पी को ही हम लोग अंश कहते हैं और क्यू को जो हम लोग हर कहते हैं, यानी इसीलिए पी बाई क्यू यानी परिमेय संख्या के रूप में है। तो आइए यहाँ पर देखेंगे 13 बटा 3125, इसको काट करके देखेंगे कि करता है कि नहीं, यानी तो ये कटेगा नहीं, है ना, नहीं कटेगा। तो यहाँ 13 बटा 3125 लिख लेते हैं और 3125, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका शांत का नियम बताया है कि किसी भी परिमेय संख्या का हर का, किसका हर का, तो भाई ऊपर वाला अंश से नीचे वाला हर ना है, नीचे वाला कौन 3125 हर है तो हमको हर से मतलब है, तो इसका हम रफ साइड में हम कर लेते हैं। करने के बाद देख लीजिए 3125 है, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो हम आपको बताए हैं
एक दशमलव जो है दो में, है ना, एक दशमलव दो में खाली अभाज्य संख्या के ही मदद से एचसीएफ निकालना था, एलसीएम निकालना था भाई, याद है ना जी। उसी को जो है रिव्यू कीजिए माइंड को और देखिए कैसे बनेगा। तो अब आइए, है ना, जो है इसको हम 5 से लगाते हैं ना, 3 से तो लगेगा नहीं। आपको हम इसके विभाज्य का नियम भी हम बहुत जल्द अगले वीडियोज में लेके आएंगे कि कौन संख्या जो है अंत में 0 है, 2 है, 4 है, तो किससे कटेगा, सबका हम नियम लेकर के आ रहे हैं, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। तो चलिए, ये ना 2 से कटेगा ना 3 से, 5 से कटेगा, तो 5 से इसको भाग करेंगे, 5 से भाग कीजिएगा तो 625 मरतब कट जाएगा, यानी 5 से भाग कीजिएगा तो कई मरतब कटेगा, 625 मरतबा। फिर 5 से भाग कीजिएगा 125 मरतबा, फिर 5 से भाग कीजिएगा 25 मरतबा, फिर 5 से भाग कीजिएगा 5 मरतबा, और 5 एकम 5 हो गया ना। देखिए गिनिए, 1 2 3 4 5। आप साइड में रफ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बनाते भी है वहां भी कोई दिक्कत नहीं, नंबर नहीं कटेगा। अब देख लीजिए, जब इस तरह से कर लेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो देखिए कई 5, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 बार 5 टाइम्स लिख देंगे, देखिए हो गया ना। अब देख लीजिए 4 1 5 हो गया, देख लीजिए। अब आइए तो 13/5 क्या गो है, 5 गो, तो 5 लिख करके इसका घात कितना लिख देंगे, 5। तो इसका हर किसके रूप का हो गया, 5 के रूप का हो गया, है ना। 5 के रूप का भी होगा तब भी शांत है, लेकिन हमको क्या करना है कि 5 के रूप का है तो 2 के रूप में भी ले आएंगे। तो आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, आप लोग पढ़े होंगे कि किसी भी संख्या का घात अगर 0 हो, चाहे वो 2 हो या 1 लाख क्यों नहीं हो, किसी भी संख्या चर या अचर कुछ भी हो, अगर उसका घात 0 हो उसका मान 1 होता है। x का भी घात 0 हो तब भी इसका मान 1 होगा, है ना। 1 लाख रुपया हो, कितना हो, 1 लाख रुपया हो, और इसका घात अगर 0 हो तब भी इसका मान 1 रुपया होगा। कुछ भी हो उसका घात 0 है, उसका मान 1 होगा। तो चलिए 5 का घात हो गया, हमको 2 के रूप में लाना है, तो 2 लिख करके इसका घात कितना दे देंगे, 0। तो 2 का घात 0 देते हैं तब भी मान क्या होगा, 1 होगा, इसलिए सवाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो देखिए 2n और 5n यानी के रूप का हो गया, या 5n 2n कहिए, चाहे 2n 5n कहिए, हो गया। तो यहाँ तो ये क्या है बताइए, तो 5n 2n के रूप का हो गया, तो ये शांत होगा क्या, शांत बोलिए, शांत होगा ना जी। तो कमेंट बॉक्स में भी लिखिएगा कि शांत होगा क्या शांत, यहाँ लिख देंगे। अतः हर 2n गुने 5m के रूप का है, के रूप का है ना, तो रूप का है, इसलिए है ना क्या है, 13/3125 क्या है, शांत है, क्या है, शांत है। चलिए बच्चों, तो जो है आपको समझ में आ गया कैसे शांत होगा और कैसे अशांत होगा, तो आने के पहचानने। चलिए अब जो है इसका दूसरा नंबर सवाल बनाते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, उसको भी उतार लीजिए ट्रिक को। दूसरा नंबर जो सवाल है 17 कितना है, 8 है, 17/8 है ना। तो 17/8 को भी देखिए ऐसे ही बनाएंगे। आपको पता है ऊपर वाला जो है 17 है वो P है, और नीचे वाला जो है वह Q है, यानी ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो पहले इसको देखेंगे काट करके, कटेगा तो नहीं, है ना, नहीं कटेगा तो हम 8 का जो है अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए यहाँ पर हम साइड में करते हैं 8 का अभाज्य गुणनखंड, सिंपल है, 2 से लगेगा, 2 चौके 8, 2 से लगाएंगे 2 दूनी 4, 2 से लगाएंगे 2 एकम 2। तो देखिए 17/8 लिख दिए हैं, लिख दिया ना जी। अब क्या करेंगे, 17/8 का अभाज्य गुणनखंड किया है, तो देखिए कै गो है, 2, 3 गो है, तो 3 गो लिख देंगे। इस तरह से जो है ना 17/2 कै गो हो गया, 3 हो गया ना, तो 2 लिख करके इसका घात एकदम छोटा भी लिख देंगे। तो देखिए 17/2 का घात 3 हो गया। तब यहीं से पता चल गया कि भाई शांत है क्या, शांत 2 के घात के रूप में तब भी शांत है। लेकिन इसको हम 2n 5n के रूप में लाने के लिए घबराएंगे नहीं। जैसे इसमें देखिए 5 के रूप का था तो 2 का घात 0 लिखे, है ना, इसका मान में कोई अंतर नहीं हुआ। यहाँ 2 के रूप में है तो 5 का घात कितना दे देंगे, 0, तब भी कोई अंतर नहीं, क्योंकि 5 का घात अगर 0 है तब भी इसका मान 1 ही है, यानी 8 ही पूरेगा, 2 का घात 3 8 ही पूरेगा। तो यहाँ लिख देंगे अतः हर है ना का अभाज्य गुणनखंड 2n गुने 5m के रूप का है। जब इसके 5n 2n के रूप का है, या 2n गुने 5n के रूप का है, इसके रूप का है, तो क्या होगा, शांत होगा। इसलिए है ना 17/8 क्या है, शांत है, क्या है, शांत है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आपको शांत और अशांत समझ में आ रहा है ना जी, एकदम आएगा। हमारे वीडियो पर बने रहिए, समझिए, जहां दिक्कत हो तत्क्षण जो है मैसेज कीजिए, समझ में आ जाएगा। चलिए दूसरा नंबर भी हो गया। तो ये 1 नंबर सवाल था, 1 नंबर भी सवाल जो था वो शांत है, 2 नंबर का भी जो सवाल था वो भी शांत है। अब इसको मिटाते हैं, हम तीसरा नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। कॉपी में नोट कर लीजिएगा, है ना, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। जो भी पॉइंट हम लिखते हैं उसको लिख लीजिएगा। इसको मिटा देते हैं, है ना।
रफ सहित लिखिएगा ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। अब देखिए तीसरा नंबर का सवाल बना रहे हैं। तीसरा नंबर का सवाल में देखिए लिखा हुआ है 64/455। 64 बटा कितना है? 455 है। और इसका बताना है कि ये शांत है कि अशांत है ना? शांत है कि अशांत है। देखिए इसको काटेंगे, है ना? जो है 2 से ऐसे कटेगा नहीं। तो चलिए हम क्या करते हैं कि 455 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, रफ करते हैं। तो देखिए 400 कितना है? 55 है। 400 कितना है? 55 है। तो जिस संख्या के अंत में 5 हो वो 5 से ही कटेगा, है ना? ऐसे 3 से, लेकिन 3 से कटेगा नहीं, 5 से काटिए। 5 9 45, 5 एकम 5। अब इसमें लगेगा 7 से 13 7 91 और 13 से कटेगा 1 मरतबा। तो देख लीजिए यहाँ लिख करके लिखेंगे 64/455 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ? देखिए 5 गुने 7 गुने 13, ये ना हुआ। 5 भी 1, 7 भी 1 हो, 13 भी 1 हो। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड किए, यह देखिए 5 के रूप का है, लेकिन 5 के साथ 7 के भी रूप में आ गया, 13 के भी रूप में आ गया। तो यहाँ देख लीजिए शांत का नियम था कि अगर 2 के रूप घात के रूप में तब भी शांत है, खाली 5 के घात के रूप में तब भी शांत है, या 2 और 5 के रूप में तब भी शांत है। लेकिन 2 ही है, लेकिन उसमें 3 आ जाए, 5 भी है, 7 या एनीथिंग जैसे कोई भी आ जाए, 2 भी है, 5 भी है, 3 7 कुछ भी आ जाए तो अशांत होगा। तो 5 है तो फिलहाल शांत था, लेकिन इसमें 7 13 आ गया तो यह अशांत हो गया। क्या हो गया? अशांतावर्ती हो गया। या लिख देंगे अतः हर ट्विन गुने 5m के रूप का नहीं है। 5m के रूप का नहीं है। जब नहीं है इसलिए 64/400 कितना 55 क्या है? अशांत आवर्ती है। अशांत क्या है? आवर्ती है। चलिए तो ये सब एक एक नंबर का सवाल पूछेगा निश्चित। कॉपी में जो है लिखते चलिए, बार बार समझिएगा, है ना? छोड़िएगा नहीं तो बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। इसलिए वीडियोज को पूरा देखिए, समझिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर करते चलिए, है ना? कि भाई ये जो BBMS कोट्टा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, आप भी इसको जुड़िए, है ना? और इसमें वीडियोस को देखिए कितने सरल भाषा में लिखा हुआ है, अपने दोस्तों को बताइए। और 8वां 9वां 10वां सभी का विषयों का तैयारी जो है ना मतलब कराएंगे। इसलिए आप लोग जल्द से जल्द, है ना, पूरा वीडियोस को देखिए। चलिए 3 नंबर का हो गया, 3 नंबर का टिक लगा देते हैं। अब 4 नंबर में चलते हैं। 4 नंबर का जो सवाल है 15/1600 है। चलिए ये कट जाएगा, इसको काटेंगे 5 से, 5 तिहाई 15, इसको काटेंगे 5 तिहाई 15, 1 16, 5 दूनी 10, 0। अब ये नहीं कटेगा, तो देखिए कटेगा तो काट दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, काट देंगे कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं भी काटेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो चलिए अब जो है 3/320 हो गया, तो हम 320 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड 2 से लगाएंगे, 2 कम 2 यानी इसको भाग करेंगे, है ना? 160 मरतबा कट जाएगा, 80 मरतबा कटेगा, 40 मरतबा कटेगा, 20 मरतबा कटेगा, है ना? भाग करते करते अगर आपको नहीं आएगा भाग कीजिएगा, है ना? एकदम जो है बन जाएगा। देखिए तो इस तरह से 3 बटा, देख लीजिए यहाँ लिख देते हैं, याद है करके 3/320 हो गया। इसका देख लीजिए क्या हुआ, कै हुआ? 2। देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, एगो पांचों है ना, तो पांचों हम लिख देंगे, है कि नहीं? छोड़ेंगे किसी को नहीं, जो है सबको लिख देंगे। अब आइए 3 का 3 लिख देंगे, बटा देख लीजिए कै गो 2 अभी गिने है ना, 6 गो, 6 गिने है ना जी, तो 2 लिख के घात कितना लिख देंगे? 6 गो। अब 5 कै गो? देखिए बेचारा 5 एक ही गुना है, तो 5 लिख करके घात कितना दे देंगे? देखिए इस सवाल में इसका जो हर है ना 2n और 5n के रूप का है, तो भाई 2n और 5n के रूप का है तो क्या होगा बोलिए? शांत की अशांत? शांत है ना? हाँ एकदम चालाक है आप लोग जो है समझ रहे हैं, तो आपको समझ में आ रहा है, आप समझ रहे हैं बात को। तो ये क्या है? 2n गुने 5n के रूप का है, तो यहाँ लिख देंगे अतः हर 2n गुने 5m के रूप का है, के रूप का है। तो है तो क्या है, इसलिए है ना 15/1600 शांत है। क्या है? शांत है। चलिए समझ में आ गया ना? तो शांत अशांत आ रहा है ना समझ में आपको? चलिए अब जो है ना चलते हैं 5वां नंबर के सवाल में। तो आप लोग है ना कॉपी में नोट भी करते चलिएगा, है ना, फेयर भी कीजिएगा, ताकि आपको है ना बाद में दिक्कत नहीं हो। और जहां कहीं भी थोड़ा भी डाउट लगे, बस BBMS कोट्टा जो है YouTube चैनल में सर्च करना है और आपके सामने में आएगा, और आसानी से इसको जो है देख लीजिएगा, एकदम माइंड फ्रेश हो जाएगा, लगेगा और सर के साथ जो है पढ़ रहे हैं, सर के आमने सामने पढ़ रहे हैं। तो चलिए 4था सवाल हो गया, तब 5वां सवाल चलते हैं, मिटा दें, ठीक है मिटा देते हैं। अब जो है 5वां नंबर सवाल देखिए क्या दिया हुआ है। 5वां नंबर का जो सवाल है वह 29/3
343 है। 29 बटा कितना है? 343 है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो आपको पता है ना 29 क्या है, पी के रूप में अंश है और 343 क्या है, हर है। तो यानी परिमेय संख्या है। तो 343 का हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 343 का क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो इसमें चलिए 7 से लगाएंगे, ये कटेगा 7 से ही, 7 से काटिएगा तो 49 मरतबा भाग कीजिएगा ना, तो 49 मरतबा कट जाएगा, 7 सते 49, 7 कम 7, आप भाग कीजिएगा, देखिए भाग कीजिएगा और जो है रफ साइड में लिखिएगा ताकि आपको जो है दिक्कत नहीं हो कि भाई कम बेस जो है अंक न हो जाए। तो 29 बटा 7 क्या होगा, देखिए 3 हुआ, 1 2 3 हो गया। अब आइए 29 बटा 7 3 गो है, तो देखिए 7 के रूप के आ गया है ना, इसका जो हर है 7 के घात के रूप का आ गया। तो 7 के घात का रूप का होगा तो ऑटोमेटिक है कि अशांत होगा, क्योंकि शांत में 2 होना चाहिए, खाली 5 होना चाहिए ना, तो 2 5 2 5 के अलावा कुछ आ जाए वो अशांत है। तो यहाँ लिख देंगे अतः हर 2n गुने 5m के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है। तो जब रूप का नहीं है इसलिए 29 बटा 343 क्या है, अशांत आवर्ती है ना जी, अशांत आवर्ती है। समझ में आ गया। चलिए 5 नंबर का आ गया, तो हम 6 नंबर के सवाल में चलते हैं, है ना। 6 नंबर का सवाल तो भाई देखना है, देखे और जो है बता दीजिए, है ना। इसको बनाना कहाँ है, 6 नंबर सवाल को तो बनाना ही नहीं है, ये समझिए बना उना के रखे हुआ है और आपको खाली मुंह चलाना है, समझिए खाना कंप्लीट, यानी पेट भर गया। ये एकदम बना उना करके 6 नंबर सवाल दिया हुआ है, खाली देखिए हर को देखिए, है ना। दिखाई दे रहा है ना, हाँ चलिए दिखाई देता होगा, तो दिखाई दे रहा है तो इसका हर देखिए 2 के घात इंटू 5 के घात, इसको इंटू कहते हैं, दशमलव नहीं गुना है। तो 2 के घात और 5 के घात, 2 के घात और 5 के घात में होगा तो बताइए शांत की अशांत आवर्ती, तो शांत ना होगा। तो आप सीधे लिख दीजिए अतः हर 2n गुने 5m के रूप का है, के रूप का है, के रूप का है, इसलिए है ना 23 बटा 2 का घात 3 इंटू 5 का घात 2 क्या है, शांत है, क्या है, शांत है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है ना, चलिए ठीक है। अगला सवाल देखते हैं 7 नंबर का। 7 नंबर का जो सवाल है 129 बटा 2 का घात 2, 5 का घात 7 और 7 का घात 5। अभी आपको बताएं कि कोई भी परिमेय संख्या का है ना जो है शांत तभी होगा जब उसका हर 2n और 5n के ही रूप का होगा, है ना। लेकिन 2 और 5 के अलावा 3 के रूप का आ जाए, 7 इसमें लग जाए, है ना, 11 कुछ भी लग जाए तो वह है ना 2 5 होते हुए भी अशांत है, क्या है, अशांत है। तो इसको भी बनाना नहीं है, ये बना उना के दिया है, खाली देख लीजिए, खाली देखिए कि क्या है। तो देखिए देखने से पता चलता है कि 2 के रूप का है घात के, 5 के घात के, लेकिन इसमें 7 आ गया और 7 आ गया तो काम खराब हो गया। तो भाई खराब क्या हुआ, यह अशांत हो गया, क्या हो गया, अशांत। से सीधे लिख देंगे अतः बनाएंगे नहीं, बनाएंगे उसी का जो 2n 5n के रूप का नहीं हो। ये भी 2n 5n के रूप का था, ये भी तो था ही निकला हुआ अभाज्य गुणनखंड के रूप में, इसलिए सीधे लिख देंगे अतः हर 2n गुने 5m, 2n गुने 5m के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है। तो भाई नहीं है इसीलिए 129 बटा 2 का घात 2, 5 का घात 7 और 7 का घात 5 क्या है, अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। चलिए बात में आ गया ना। तो कितना मजा आ रहा है बनाने में, हमको तो भाई मजा आता है, आपको मजा आता है कि नहीं आता आप जरूर बताइएगा, तब ये ना जो है और जो है बेहतरीन ढंग से समझाएंगे। तो 7 नंबर का हो गया। अब चलते हैं 8 9 10, 3 सवाल और है, इसके बाद जो है ये खत्म हो जाएगा, फिर इसके बाद एग्जाम्पल में सॉरी अगला सवाल में चलेंगे। तो 7 नंबर हो गया, मिटा दे भाई, मिटा देना जी, चलिए ठीक है मिटा देते हैं, आप लोग कॉपी में उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मिटाते हैं। चलिए डस्टर है लेकिन हाथ का ही प्रयोग कर लेते हैं, थोड़ा सा जल्दी हो जाता है ना, फिर उठा के लाना पड़ेगा डस्टर को। चलिए 8 नंबर का सवाल है, कितना है, 6 बटा 15, 6 बटा 15। देखिए यही 8 नंबर सवाल बन रहा है, हम जो बना रहे हैं उसको टिक लगाते भी चल रहे हैं कि हमको भी लगे कि भाई कोई छूट तो नहीं गया है। तो चलिए पहले बताते, कटने वाला होगा तो काट दीजिएगा। ये देखिए जो है 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 5 15, 2 बटा 5 हो गया। अरे कटेगा ना जी, 3 से 3 दूनी 6, 3 5
15। तो देखिए 5 है, 5 का अभाज्य गुणनखंड तो आपको पता है 5 से ही लगेगा, 5 एकम 5। तो सब करना नहीं है, 2/5 का घात 1 हो गया, एक ही होना है जी। तो इसको क्या करेंगे कि 5 के रूप का है तो 2 का घात कितना दे देंगे 0। तो देख लीजिए इसका हर 5n और 2n के रूप का हो गया। यहाँ पर 2 का घात जो है कि 5 के खाली रूप में रहेगा ना तो 2 का घात 0 लिख दीजिएगा, खाली 2 के घात का रहेगा तो गुना देके 5 का घात 0 दे दीजिएगा, क्योंकि 2 का घात अगर 0 है तब भी मान 1 होगा, 5 का घात 0 है तब भी मान 1 होगा, एनीथिंग कुछ भी है उसका घात अगर 0 है तो उसका मान 1 ही होता, सवाल पर अंतर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ लिख देंगे अतः हर 2n गुने 5m के रूप का है, के रूप का है ना, के रूप का है। तो भाई जब रूप का है इसलिए है ना 6/15 क्या है, शांत है, क्या है, शांत है। चलिए ये भी सवाल आपका बन गया। अब चलते हैं 9 नंबर के सवाल में। कहाँ, 9 नंबर के सवाल में। 9 नंबर सवाल यहाँ पर बनाते हैं। 35 बटा कितना है, 50 है, 35 बटा 50 है ना जी। काटिए, 5 से काटते हैं, 5 7 35, 5 दूनी 10, कटेगा तो काट दीजिएगा, घबराइएगा नहीं। अब देखिए तो 10 है तो 10 का रफ कीजिएगा ना तो 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 और 5 कम 5, सिंपल है। तो यहाँ लिख दीजिए, आप सीधे लिख देते हैं तो 2 गुने 5, यानी इसमें 2 भी एगो है और 5 भी एगो है। तो जब कुछ भी रहे घात जो है 2 एक भी क्यों ना रहे, 2 और 5 के रूप का है तो शांत होगा। अतः लिख देंगे अतः हर 2n गुने 5m के रूप का है, के रूप का है। तो जब रूप का है इसलिए यह क्या है, यह कौन 35/50 शांत है, क्या है, शांत है। चलिए अब अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं, 10 नंबर का सवाल। इसको मिटा दें, चलिए इसको मिटा देते हैं। और यहाँ पर जो बॉक्स में महत्वपूर्ण ट्रिक लिखा हुआ है उसको कॉपी में लिख लीजिए, याद कर लीजिए, समझ लीजिए, है ना। और 2 नंबर अपने खाता में आज ही क्रेडिट कर लीजिए, समझ गए ना। 2 नंबर अपने खाता में क्रेडिट भी कर लीजिए, खाता माने पर्सनल अकाउंट में नहीं, सेविंग अकाउंट में नहीं, यानी अंक जो है एग्जाम दीजिएगा बोर्ड का उसमें 2 नंबर जोड़ लीजिए, क्योंकि यही रहेगा। चलिए इसको काट देते हैं, ये कटेगा 7 से तो 11 बार तक कटेगा, ही कटेगा 7 3 21 यानी 30 बार तक कट जाएगा। तो इसको भाग दिए तो 11/30 बार तक कट गया, यानी 11/30 आ गया। अब देख लीजिए, है ना, तो हमको हर से मतलब है तो हर का भाज्य गुणनखंड करेंगे। यहाँ पर देखिए रफ करते हैं 30 है तो 2 से 15 दूनी 30, है ना, 3 से 3 5 15, 5 एकम 5। तो देख लीजिए यहाँ पर हो गया 11 बटा ऊपर अंश से तो मतलब है नहीं, हर से मतलब है तो 2 गुने 3 गुने 5, यानी 2 भी एगो, 3 भी एगो, 5 भी एगो। लेकिन नियम तो इसका शांत होने का नियम यह है कि सिर्फ 2 के घात के रूप का होना चाहिए, 5 के घात का रूप का होना चाहिए। 2 5 है ठीक है, शांत है, लेकिन इसके साथ 3 अंक भी जुड़ जाए, है ना, 7 अगर आ जाए, 11 कोई भी अंक आ जाए इस तरह से तो यह अभाज्य होगा, सॉरी यह अशांत आवर्ती होगा। तब लिख देंगे देखिए यहाँ पर 2 के रूप के 5 के रूप का है, लेकिन 3 आ गया तो 3 आ गया तो ये क्या हो गया, अशांत आवर्ती हो गया। तो हर 2n गुने 5m के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है, इसलिए है ना 77/210 क्या है, अशांत आवर्ती है, क्या है, अशांत आवर्ती है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो है 1.4 का 1 नंबर का पूरा सवाल जो है 10 सवाल आपको हमने बता दिया है, एकदम आसान भाषाओं में, एकदम जो है क्या कहते हैं इजी वे में बताए हैं, है ना। आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा, है ना, ताकि जो है आपको समझ में आ जाए। जब भी दिक्कत हो वीडियोस में तो आपको यानी समझने में तो वीडियोस को देख लीजिएगा, है ना। और अपना राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, है ना। जहाँ कहीं भी त्रुटि होगी, है ना, गड़बड़ी होगी लिखावट में, है ना, लाइटिंग में, आवाज में, तो हम उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोगों ने जो है 1.4 पार्ट में का 1 नंबर का सवाल जो है पिछली वीडियोज में देखे थे कि कौन शांत होगा और कौन अशांत होगा। तो शांत होने के लिए हम बताए थे, है ना, कि जो है किसी भी परिमेय संख्या अगर होगा, है ना, कोई भी परिमेय संख्या होगा और उसका जो है हर जो है ना, का अभाज्य गुणनखंड किसके रूप का, 2 के घात का रूप का होगा, या 5 के घात का रूप का होगा, या 2 के घात के रूप का, या 5 के यानी 2 गुने 5 के घात के रूप का होगा तो शांत होगा। और अगला जो है बताए थे अशांत आवर्ती में, अशांत आवर्ती में हम बताए थे, है ना, कि किसी भी परिमेय संख्या का अभाज्य गुणनखंड, है ना, 2n गुने 5n के रूप का नहीं होगा, है ना, तो वो क्या होगा, वो अशांत
अनावर्ती होगा। क्या होगा? सॉरी, अशांत आवर्ती होगा। तो चलिए इसका जैसे हम आपको लिख देते हैं, है ना, और पिछले वीडियोज में इसका ट्रिक भी लिख दिए थे, आप उसको देख करके, है ना, गौर करके समझ लीजिएगा। समझ में आपको आ जाएगा कि कौन जो है शांत है और कौन अशांत जो है आवर्ती है। चलिए, तो शांत अशांत आपके सामने में जो है एग्जाम्पल लिख दिया है कि अगर 2 के रूप के घात के रूप में तब भी शांत होगा, 5 के घात के तब भी शांत होगा, और 2 5 के रूप में तब भी शांत ही होगा। और अशांत आवर्ती क्या बताए थे कि 2 है लेकिन 7 आ गया, 3 आ गया, 11 आ गया, 13 आ गया, 17 आ गया, तो अशांत होगा। 5 भी है, 2 भी है, लेकिन तुम्हें 3 आ जाए, 7 आ जाए, यानी 5 2 के अलावा कुछ अंक उसके साथ जुड़ जाए तो अशांत होगा, है ना। तो चलिए इसमें सवाल में कहता है ना, आपकी जो है टेक्स्ट बुक यानी एनसीईआरटी जो किताब है उसके लेसन 1.4 और पेज नंबर 21 में आइएगा। 2 नंबर के क्वेश्चन में तो लिखा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार यानी दशमलव में आंसर निकालना है। किसमें निकालना है? दशमलव में आंसर निकालना है ना। और जो है दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत हो, यानी सवाल में जो शांत होंगे, जो क्या होंगे, शांत होंगे, उसी का क्या करेंगे हम, जो है दशमलव प्रसार निकालेंगे। अशांत का जो है आवर्ती का नहीं निकालेंगे। जो शांत होगा उसी का दशमलव प्रसार निकालेंगे, अशांत का नहीं निकालेंगे। चलिए 1 नंबर का सवाल है, 1 नंबर का सवाल हम देखते हैं, हल करते हैं। देखिए सवाल दिया हुआ है 13/3125, है ना। 1 नंबर का जो सवाल है 13/3125, पहले काटने की कोशिश करेंगे, ये नहीं कटेगा ना, विभाजित नहीं है तो नहीं कटेगा। यहाँ पर हम रफ लिख लेते हैं, आप भी रफ लिखिएगा, एग्जाम में भी कोई दिक्कत जो है नहीं होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। रफ जो है साइड में या उसी के बगल में कर लीजिएगा। जिस संख्या क्या तुम्हें 5 है वो 5 से कटेगा, 5 से काटेंगे 625 मरतबा, है ना। पिछले वीडियोज में भी आपको हम भाग करके दिखाए थे, ये कटेगा जो है 125 मरतबा, फिर 5 से लगाएंगे 25, फिर 5 से 25 और 5 एकम 5, 1 2 3 4 5 गो हो गया। याद दे देते हैं 13/5 का गो है, देखिए तो 5 गो गिनिए, तो 5 को लिख देंगे 1 2 3 4 5 हो गया ना, 1 2 3 4 5 हो गया। या 13/5 का घात कितना हो गया, 5 हो गया ना जी। तो 5 के रूप का है तब भी शांत है, लेकिन दशमलव प्रसार निकालने के लिए इसका जो हर जो है किसके रूप का, है ना, 2n और 5n के रूप में लाना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 का घात लिख के कुछ लिख देंगे 0, अतः लिख देंगे अतः हर 2n गुने 5m के रूप का है, के रूप का है। जब रूप का है इसलिए यह क्या है, शांत है। यह क्या है, शांत है। इतना तो हम पिछले जो है 1 नंबर के क्वेश्चन में भी किए थे, इसमें भी हम 1 नंबर जैसा काम करेंगे। करने के बाद इसमें थोड़ा सा प्रोसेस बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें उस 1 नंबर सवाल में खाली शांत और अशांत आवर्ती पूछ रहा था, लेकिन इसमें जो है कहता है कि जो सवाल शांत है ना पहले बनाइए, पता कीजिए कौन शांत है, और जो शांत होगा ये 200 सवाल में जो शांत होगा उसका दशमलव में आंसर निकालिए। किसमें निकालिए? दशमलव में। तो हम क्या करेंगे कि जब शांत हो गया तो ये जो आवाज गुणनखंड की है ना इसको उतार लेंगे, 13 फिर नीचे लिख लेंगे 13/5 का घात तो 5 है, 5 का घात 5 है, गुना 2 का घात जो 0 लिखे थे यहाँ पर 2 का घात 0 हम नहीं लिखेंगे, बस इतने काम करना है ना। यानी 13 का 13 लिख देंगे, 5 तो 5 बार था लिख देंगे, गुना 2 का घात 0, क्योंकि 2 का घात 0 है, किसी भी संख्या का घात अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है। इसलिए इस यहाँ तक 2n 5n के रूप में लाने के लिए, है ना, हमने 2 का घात 0 दिया था तो और शांत हो गया। लेकिन अब यहाँ पर हमको दशमलव में लाना है तो हम 2 तो लिखेंगे लेकिन घात 0 नहीं लिखेंगे। तो भाई लिखेंगे क्या, तो देखिए इसका घात कितना है, 5 का घात 5 है, तो अगर 5 का रूप में अगर जो है आया, है ना, आवाज गुणनखंड की 5 के रूप का आया तो 2 के रूप में तो लिखना है। तो लिखने के साथ साथ क्या करेंगे, इसका जो घात होगा वही घात इसका भी देंगे। देखिए 5 का घात 5 है ना, तो 2 का घात 5 देंगे। जैसे 2 का घात 5 देंगे तब कहिएगा ना सर जी एक आधा पूरा सिस्टम है आप गड़बड़ा दिए, है कि नहीं, कहिएगा ना जी। तो भाई सिस्टम तो सही में गड़बड़ हुआ, लेकिन हम बताते हैं ना आप कैसे सिस्टम को सही करते हैं। तो 2 का घात 5 हुआ, इसको सही सिस्टम में लाने के लिए हम ऊपर भी, है ना, 2 का घात 5 लिख देंगे। देखिए 2 के घात 5 से 2 के घात 5 कट जाएगा तो 13/5 का घात 5 होगा, कोई अंतर नहीं होगा, कोई अंतर नहीं होगा। तो सिर्फ इसका रूप बदले हैं, रूप, है ना, रूप बदले हैं, चेहरा वही है, समझा गया ना। जैसे कोई जो है बच्चे शादी ब्याह में या कहीं घूमने जाते हैं तो देखते हैं ना चेहरा में खूब क्रीम वगैरह लगा कर साफ सुथरा लगता है, भाई साफ सुथरा हुआ लेकिन उसका जो है चेहरा में, कहने का मतलब क्या है, जो आदमी था पहले वही ना रहेगा। तो वही चीज है, इसमें रूप बदल दिए,
है ना। लेकिन और जो नीचे लिखे 2 का घात 5 वही 2 का घात 5 ऊपर लिख दिए, है ना, और कट जाएगा तो कहे का मतलब क्या है कि सेम रहेगा। करने के बाद देखिए क्या करते हैं, है ना, 13 का 13 लिख देंगे, 13 है ना, 13 लिख दिए। 2 का घात 5 है तो 2 का घात 5 बताता है कि 2 5 को है तो 2 5 को लिख देंगे। देखिए 2 3 4 और 5 हो गया। लिखने के बाद आप 8वां क्लास में या 9वां क्लास में पढ़े थे कि जब दोनों का बेस जो है अलग अलग हो, जब दोनों का बेस, देखिए 5 का घात 5 है, ये घात 5 है, ये बेस है यानी आधार है, ये 2 बेस है, इसका घात 5 है। जब दोनों का बेस अलग अलग हो, है ना, और घात सेम हो तो गुना में, है ना, कहने का मतलब क्या है, बेस को गुना कर देते हैं। तो बेस को गुना करते हैं, लेकिन है ना, कहने का मतलब क्या है कि इसके घात में अंतर नहीं होगा। जैसे मान लो m का घात, चलो 2 का घात n है और 5 का घात m है, तो इसको हल करने के लिए इसका जो फॉर्मूला है 2 को 5 यानी बेस को बेस में गुना करेंगे, 2 पंचे 10, है ना, और जो है सॉरी इसका दोनों का घात अगर सेम है तो इसका घात सेम एक ही को लिखाएगा, ठीक है ना। तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, जैसे 2 पंचे 10 और दोनों का घात अगर m है तो एगो m यानी घात लिख देंगे, तो दोनों का तो घात तो 5 है तो इसका घात हम 5 लिख देंगे, लिख दिए। अब देखिए गुना कीजिए, तो 13 को 2 में गुना कीजिए, है ना, 13 को 2 में गुना, 13 दूना 26, 26 में 2 से गुना कीजिए 52 हो जाएगा, है ना, 13 दूना 26, 26 दूना 52, 52 में 2 से गुना कीजिए, है ना, 52 में 2 से गुना कीजिएगा 104 होगा, फिर 2 से गुना कीजिएगा, है ना, तो कितना हो जाएगा 208 होगा, 2 से फिर गुना कीजिएगा तो 416 होगा, 416। और 10 का घात कितना 5, यानी यह 10 जो है का घात 5 बताता है कि 10 5 बार है, तो 1 2 3 4 5 हुआ। अब देख लीजिए, तो कहने का मतलब क्या है, 416 बटा 10 पर क्या को सुनना, 5 को सुनना, है ना, 5 को है 1 2 3 4 5, 3 2 5। अब क्या करेंगे कि इसको भाग कर देंगे, क्या करेंगे भाग। तो देखिए यहाँ पर 2 का घात कुछ नहीं था, तो इसके दोनों का घात सेम करने के लिए 2 के रूप में लिखेंगे और जितना इसका जितना घात होगा इसका घात दे देंगे। ये आ गया तो इसको ऊपर लिख के इसको गुना कर देंगे, 13 का 13, 2 का पावर 5 था 5 पर लिखेंगे। और देखिए दोनों का बेस अलग है, घात 1 है, तो जब बेस अलग अलग हो तो गुना कर देंगे और जो घात है एक घात को उतार देंगे, गुना ऊपर का करेंगे 416, 10 का घात 5, या 5 बताता है कि 10 5 बार है 5 बार लिख देंगे, सबको गुना करेंगे जो है इतना आ जाएगा। अब क्या करेंगे इसको भाग करेंगे, क्योंकि दशमलव में निकालना है। तो देखिए नीचे कै गो अंक है 2 4 6, ऊपर 3 गो है, नीचे 6 गो ऊपर 3 गो, तो कै गो शून्य कै गो अंक बढ़ गया, नीचे 3 गो तो ऊपर 3 गो शून्य लिख लीजिए पहले, 416 लिख लीजिए। देखिए नीचे कै गो 6 गो अंक है ना जी, 2 4 6 और 3 गो ऊपर है, तो 6 में से 3 गया 3 गो ना, तो ऊपर 3 गो शून्य 416 लिख दीजिए। और एक अंक के बाद यानी बाएं जो है बाएं तरफ से क्या करेंगे, है ना, एक अंक का दशमलव दे देंगे, यही 0.00416 इसका क्या हो गया आंसर हो गया। यानी यह जो है आपको यह 2 नंबर में पूछेगा, अगर पूछेगा भी कभी भी तो इसमें से सवाल जो है 2 नंबर का पूछेगा, समझ गए। तो चलिए 1 नंबर का सवाल हो गया, अब चलते हैं 2 नंबर के सवाल में। किसमें चलते हैं 2 नंबर के सवाल में। 2 नंबर का सवाल है 17/8, कितना है 17/8, तो इसको काटेंगे कटेगा नहीं तो लिख देंगे 17/8 का भाज्यफल करेंगे 2 गुने 2 गुने 2, तो 17/2 का घात कितना हो गया 3 हो गया। इनमें देखिए 5 का घात 5 था, है ना, 2 का घात नहीं था, इनमें 2 का घात 3 है तो 5 के रूप का नहीं, तो 5 का घात कितना दे देंगे 0, तो इसका जो हर जो है 12 5 के रूप का होना गया, तो लिख देंगे अतः हर 2 गुने 5m के रूप का है, जब इसके रूप का है इसलिए 17/8 क्या है शांत है, क्या है शांत है। सवाल कहता था जो शांत है उसका दशमलव प्रसार निकालिए, तो भाई जब शांत है तो इसका दशमलव प्रसार निकालना होगा। तो देखिए कहने का मतलब क्या है, यही ना था, इसको उतार लेंगे, तो देखिए यहाँ पर लिख देंगे 17/2 का घात कितना था 3 लिख दिए, 5 का घात 0 है, तो भाई अब यहाँ पर 5 का घात 0 नहीं लिखाएगा, 5 का घात 0 तब लिखाएगा जब इसको शांत और अशांत पता करने के लिए होगा। लेकिन दशमलव में निकालने के लिए 2 के घात के रूप में है तो 5 के घात के रूप में लाएंगे, इनमें 5 के रूप का था तो 2 के रूप में लाए थे, इनमें 5 5 गो था
तो दो अपने मन से नहीं किया, इसका भी घात बराबर दे दिया और जो नीचे था उसको ऊपर गुना कर दिए। तो मैं 2 के रूप में दिया हुआ था, किसके रूप का नहीं है, 5 के रूप का नहीं है। तो 2 का घात 3 है तो 5 का भी घात अपने मन से, यानी इसके दोनों का घात सेम कर देंगे। तो 2 और 5 के रूप का हो गया, तो भाई अलग ना हो गया, ज्यादा हो गया, तो इसी को ऊपर इसके लिख के गुना कर देंगे। कभी भी 5 के घात 3 को काटेंगे तो सवाल पर अंतर नहीं होगा। अब देख लीजिए क्या करेंगे, 17 का 17, 5 को क्या बार 3 घात हो तो 3 बार लिखेंगे, 5 गुने 5 गुने 5। और नीचे देख लीजिए दोनों का बेस अलग अलग है तो गुना कर देंगे, 2 पंचे 10, लेकिन बेस अलग अलग गुना होगा लेकिन पावर जो है 1 लिखाएगा, यानी एक जैसा लिखाएगा, 5 मानी 3 लिखाएगा, 1 नहीं 3। अब गुना कर देंगे, 17 5 85, 85 में 5 से गुना करेंगे, है ना, 17 5 85। अब 85 में कितना, यानी कि 5 से गुना करते हैं, 5 25 हासिल 2, 5 8 40 2 42, फिर 5 से गुना करते हैं, 5 25 2 5 2 10 2 12, अब 5 चौका 20 1 21, है ना होगा, 5 25 5 2 5 2 दूना 10 और 2 12 हासिल 5 चौका 20 21, यानी 2100 कितना हो गया, 2100 जो है 25, और 10 का घात कितना है 3 है, यानी 10 को 3 बार लिख देंगे, 10 को क्या बार 3 बार, तो 2125, 10 पर 3 को सुनना गुना कीजिएगा तो 1000, कितना हो जाएगा 1000। नीचे भी 4 गो अंक, ऊपर भी 4 गो अंक, तो दोनों जब आपस में बराबर हो जाए तो क्या करेंगे, 2 दशमलव भाग कर देंगे तो 1 2 5 आएगा, दशमलव में आंसर ही आ गया। तो चलिए आपको समझ में आ रहा है ना बच्चे, चलिए एकदम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको स्क्रीनशॉट में खींच लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए, है ना। और आप जो है से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे YouTube चैनल BBMS खोटा को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए, है ना, उस दोस्तों को जो है बोलिए कि यथाशीघ्र जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए 2 नंबर का हो गया।